तो आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब लगता है कि बस सब कुछ एकदम रुक गया है, जैसे सामने रखा हर रास्ता, हर एक चुनाव बिल्कुल गलत लग रहा हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं। सच बताऊं तो ये एक ऐसी भारी उलझन है जिसका सामना हम सभी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। इंसान बिल्कुल पैरालाइज फील करता है ना। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर लोग मुश्किल फैसले लेते वक्त ऐसे पूरी तरह से अटक क्यों जाते हैं? और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज की नई प्रॉब्लम नहीं है। हजारों साल पहले उस दौर के सबसे महान योद्धा अर्जुन का भी बिल्कुल यही हाल था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उन्होंने देखा कि सामने अपने ही परिवार और गुरु खड़े हैं, तो लड़ने के ख्याल मात्र से ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इतने हताश हो गए कि उन्होंने सब छोड़कर अपने हथियार ही डाल दिए। ये मोमेंट सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे कठिन चुनाव बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी अंदर से तोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय, जिसे संख्या योग कहते हैं, उसकी एकदम टाइमलेस विजडम को डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे इस यूनिवर्सल बैटलफील्ड डिलेमा से, फिर अस्थायी नुकसान का भ्रम, कर्तव्य का पालन, निष्काम कर्म की शक्ति और आखिर में इनर पीस को मास्टर करने तक। ये एसेंशियली एक पीसफुल लाइफ जीने की अल्टीमेट गाइड है। चलिए आते हैं सेक्शन 2 पर, द इल्यूजन ऑफ टेम्पररी लॉस। अमर आत्मा और इस फिजिकल बॉडी के बीच का अंतर। जब अर्जुन वहां मैदान में रो रहे थे ना, तो एक हैरान करने वाली बात हुई। भगवान कृष्ण बिल्कुल शांत थे और मुस्कुराए। उन्होंने समझाया कि ये जो शोक मनाया जा रहा है, ये उन चीजों के लिए है जो कंप्लीटली टेम्पररी हैं, जिन्हें एक ना एक दिन खत्म होना ही है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। देखिए, दो चीजें हैं, एक टेम्पररी फिजिकल बॉडी और एक इमॉर्टल सोल। इसे समझना एक्चुअली बहुत आसान है। जैसे जब हमारे कपड़े पुराने और फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं। सिंपल। मृत्यु यानी डेथ आत्मा के लिए बिल्कुल वैसी ही है। आत्मा बस एक पुराने घिस चुके शरीर को डिस्कार्ड करती है और चुपचाप एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है कि आत्मा पूरी तरह से अनश्वर है। इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। लिटरल टर्म्स में बोलें तो आत्मा कंप्लीटली इंडिस्ट्रक्टिबल है। जब हम डीपली समझ लेते हैं कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म बदल रहा है और आत्मा अमर है, तो चीजों को खोने का वो डर जो पैरालाइज कर देता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, फुलफिलिंग द कॉल ऑफ ड्यूटी। जीवन की सच्चाई का सामना करना। एक पॉइंट पर अर्जुन आगे आने वाले कल के डर और उस मॉरल टास्क के बोझ से इतने घिर गए थे कि वो बस जंगल में भाग जाना चाहते थे, जहां वो भिक्षा मांगकर गुजारा कर सके। लेकिन यहां कृष्ण एक सॉलिड रियलिटी चेक देते हैं। मुश्किलों और स्ट्रगल से भागना उनका सल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इमोशनल होकर या कमजोर पड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना एकदम गलत रास्ता है। और सच पूछिए तो ऐसी सोच कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकती। मुश्किलों से मुंह मोड़ लेने से प्रॉब्लम्स गायब नहीं होती, वो उल्टा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे पीछे हटने की अपनी एक बहुत भारी कीमत होती है। यहां कॉस्ट बिल्कुल क्लियर है। लोग हिम्मत पर सवाल उठाएंगे, विरोधी कैपेबिलिटीज का मजाक उड़ाएंगे और एक रिस्पेक्टेबल इंसान के लिए ऐसी डिसऑनर मौत से भी बुरी होती है। आज के मॉडर्न लाइफ में भी तो यही होता ना। चाहे कोई मुश्किल जॉब छोड़नी हो या कोई टफ सिचुएशन हैंडल करनी हो, क्विट करना आसान लगता है, लेकिन आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है लाइफ की इन प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करना। अब आते हैं चौथे और इस सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, द पावर ऑफ डिटैच्ड एक्शन, निष्काम कर्म को समझना। आज की दुनिया में जहां लगभग हर कोई एक्सपेक्टेशंस के भारी बोझ और एंग्जाइटी से दबा हुआ है, वहां ये प्रैक्टिकली एक लाइफ सेवर है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज द क्लियर डेफिनेशन, निष्काम कर्म। इसका मतलब है एक्शंस तो लेना, काम तो करना, पर रिजल्ट्स को लेकर किसी भी तरह का ऑब्सेशन ना रखना। देखिए, ज्यादातर लोग जब कोई टेस्ट देते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनका पूरा फोकस सिर्फ उन परफेक्ट मार्क्स या प्रॉफिट पर होता है। पर आयरनी ये है कि रिजल्ट को लेकर यही ऑब्सेशन हमारे अंदर डर और ओवरथिंकिंग पैदा करता है, जिसकी वजह से आखिरकार फेलियर हाथ लगता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, कर्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन कर्मों के फल पर, उनके फ्रूट्स पर एब्सोल्युटली कोई अधिकार नहीं है। यह सुनने में शायद स्ट्रिक्ट लगे, पर इस एक नियम में फ्रीडम छुपी है। जब ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देने में हो और जीत या हार को बिल्कुल इक्वल तरीके से देखा जाए, तब असल मुक्ति मिलती है। अपना 100% एफर्ट देना ही सब कुछ है।
और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मास्टरिंग इनर पीस, उस अल्टीमेट काम तक पहुंचना। इन सब बातों को सुनकर अर्जुन ने एक बहुत ही ब्रिलियंट फॉलोअप सवाल पूछा था कि भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसका माइंडसेट पूरी तरह से परफेक्ट और स्टेबल हो, वो अपनी डेली लाइफ में आखिर दिखता कैसा है? जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है स्थित प्रज्ञा। ये एक ऐसा वाइज व्यक्ति है जिसकी बुद्धि एकदम स्टेडी हो चुकी है। उसने बाहरी डिजायर्स को कंप्लीटली छोड़ दिया है और जो संतुष्टि है वो उसको अपनी ही आत्मा के भीतर मिल चुकी है। इसे समझने के लिए कछुए का एक बड़ा स्ट्राइकिंग मेटाफर दिया गया है। जैसे एक कछुआ आसपास खतरा आने पर अपने सारे अंगों को क्विकली अपने खोल के अंदर खींच लेता है, ठीक वैसे ही एक समझदार इंसान अपनी सेंसेस को दुनिया की उन शाइनी टेम्पटेशन से वापस खींचकर अंदर ले आता है। लेट्स मूव टू दिस एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये इंसानी दिमाग की एक अत्यंत खतरनाक साइकिल है। देखिए, जब कोई कंटिन्यूअसली उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो उसको चाहिए, तो एक डीप अटैचमेंट बन जाती है। उस अटैचमेंट से पैदा होती है इंटेंस क्रेविंग। जब वो क्रेविंग पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्से से क्लैरिटी और मेमोरी ब्लर होने लगती है, कॉमन सेंस खत्म हो जाती है और आखिर में होता है टोटल डाउनफॉल। एक के बाद एक ये डिस्ट्रक्टिव सीक्वेंस सब तबाह कर देता है। इस डेंजरस साइकिल के बिल्कुल ऑपोजिट है माइंड की एक आइडियल स्टेट, द डीप ओशन की तरह। एक गहरा समुद्र सोचिए जिसमें चारों तरफ से एंडलेस नदियां लगातार गिरती रहती हैं, क्रैश करती हैं। पर क्या समुद्र कभी उफनता है? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह शांत और अनअफेक्टेड रहता है। लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां और डिजायर्स क्यों ना फ्लो करें, डीप ओशन की तरह ईगो फ्री और अनबॉदर्ड रहना ही सबसे पावरफुल अप्रोच है। तो आइए इस एक्सप्लेनर से मिले इन अल्टीमेट लाइफ लेसन्स को क्विकली समराइज कर लेते हैं। पहला, द सोल इज कंप्लीटली इंडिस्ट्रक्टिबल। दूसरा, प्रॉब्लम से भागना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तीसरा, पूरा ध्यान प्योर एफर्ट पर रखें, रिजल्ट्स की टेंशन पर नहीं। और चौथा, बाहरी डिजायर्स को कंट्रोल करके अपने इनर पीस को फुली प्रोटेक्ट करें। ये इफेक्टिवली एक रोड मैप है उस यूनिवर्सल कंफ्यूजन से अल्टीमेट शांति तक जाने का। इस पूरी बेहतरीन चर्चा को हम एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या हम इस डिटैच्ड एक्शन की प्रैक्टिस करेंगे जहां आउटकम का डर ही ना हो, या फिर समुद्र जैसी उस गहरी कामनेस को पाने का लक्ष्य बनाएंगे? इस एंशिएंट फिलॉसफी पर रिफ्लेक्ट करने से जीने का नजरिया सच में बदल सकता है। आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।